मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष प्रवासियों को मार डाला। अब तंगदिली हो गई है दो देशों के बीच और युद्ध का माहौल सरहदों पर सील की गई है। ऐसा माहौल है, तब हम महिलाओं को जागरूक होना होगा। आज की जो महिलाएं अभी जो काम कर रही है उन्हें हमने जो देखा है वो हमें उन्हें सिखाना होगा। और मुझ में तो ताकत है, मैं इन सब महिलाओं को मैं बताऊंगी कि युद्ध के माहौल में हमने क्या काम किया था। अब आपको हिम्मत जतानी है। अच्छा, आप लोगों ने बतौर होमगार्ड काम किया। आपने बताया कि बमबारी होती थी, आप लोगों को अवेयर करते थे। उस समय में आज से तकरीबन ये 50-55 साल पहले की बात, युद्ध के वक्त। हाँ, युद्ध के वक्त 50-55 साल पहले महिलाओं को आमतौर पे नौकरी करने के लिए इतनी छूट भी नहीं मिलती थी, खास करके जैसे दल के अंदर कितनी चैलेंजेस थे आपके सामने। किस तरीके से काम किया? हाँ, 50 साल पहले की जो बात बताऊं तो वो समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें हिम्मत दी और हम होमगार्ड में दाखिल हुए। लेकिन फिर भी सगे संबंधी बातें करते थे, हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी फर्ज निभाई। और आज भी अगर हमें बुलाया जाएगा कि आपका ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकते हैं, संदेशा व्यवहार की ड्यूटी आप बजा सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज माहौल फिर से 71 वाला 75 वाला माहौल शुरू हो रहा है। ऐसा तंगदिली है, दो देशों के बीच युद्ध का माहौल है, तो हमारी फर्ज है कि हम अपने आसपास की महिलाओं को, आसपास के लोगों को हिम्मत जताएं। मैं हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी कर रही थी, वैसे भी सेवा तो करनी ही थी। तब यहाँ जे लड़ाई का माहौल हुआ और लड़ाई हुई शुरू, उससे पहले हम होमगार्ड में शामिल हो गए थे। हमारा पूरा प्लाटून था, महिला प्लाटून था होमगार्ड में। तो हम लोग सब ड्यूटी करते हुए हमको पूरी ट्रेनिंग मिली है, फायरिंग, परेड, कैसे दौड़ना, कैसे चढ़ना, कैसे किसी को बचाना, ये सब हमको पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब लड़ाई हुई उससे पहले हम ज्वाइंट किया था, तो हमको ये ट्रेनिंग हमको बहुत काम आई। घर घर में जाके महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना, वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। फिर भी हम सब फुल यूनिफॉर्म में आते थे और हमको प्राउड भी होता था कि कम से कम हम देश की सेवा के लिए तो काम कर रहे हैं। और हम अभी भी सबको बोलते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ट्रेनिंग में आए और ये सब करने के लिए वो लोग की जरूरत है। सबको हिम्मत देने की है, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया। वो टाइम का माहौल तो हो गया, तब नहीं पुलिस में थी, नहीं होमगार्ड में थी, फिर भी हमको ज्वाइंट करके हमको ट्रेनिंग दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारा काम ये है कि जो महिलाएं नहीं निकलती है बाहर या होमगार्ड में या ये सेवा करने में जिसको तकलीफ है, उसको समझा के हिम्मत दे के होमगार्ड में भर्ती करो और देश की सेवा के लिए तैयार हो। ये सब हमको सिखाना है। हम कभी भी ये काम करने के लिए तैयार हुए हैं।
खास करके आपने कहा और कि हाँ, किस समय पे आपने काम किया, कुछ आपका एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि कैसा माहौल था और किस तरीके से दुश्मन देश की ओर से बमबारी भी हो रही थी और इन विपरीत हालातों में कैसे काम किया। बमबारी तो इस टाइम बमबारी बहुत हुई थी और हमारी ड्यूटी थी, लेकिन हमको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, तो हमको कोई सैलरी की जरूरत ही नहीं थी। हम हिम्मत से अपना काम करने के लिए तैयार थे, इसके लिए निकल पड़े थे और हमने बहुत काम किया। अंधारपट होता था तभी घर घर जाके ब्लैकआउट कराते थे, सबको अंधारपट कराने के लिए किसी को चूल्हा जलाते, ये करते, उसको भी मना करते कि रात के टाइम आप थोड़ा संभालो। ये सब करने के लिए हम काम करते थे। अभी पहलगाम में कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ, उसके बाद दोनों देश की सीमाओं पर तनाव है। अभी फिलहाल इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? यदि देश को जरूरत पड़ी तो फिर एक बार ये जो आपकी टीम है वो मौजूद रहेगी? हमारी पूरी टीम में हमने चर्चा भी की थी कि इतना सब हुआ है तो हमको भी कुछ करना चाहिए। ये जो माहौल खड़ा किया जो वो बहुत खराब था। हमने जो इकोतेन में देखा ना, वो तो ठीक है कि बॉम्ब गिरते थे, यहाँ तो पकड़ पकड़ के मार डालते थे। कोई घूमने गया, कोई ऐसे धर्म का स्थान था तो मंदिरों में अपनी पूजा के लिए गए, वो लोग को भी सबको मार दिया। तो सबको कितना दुख हुआ होगा। एक टाइम फिर भी अभी भी तंगदिली तो है, कब क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकते, तो तैयार है। लेकिन अभी हमको सबको तैयार भी रहना है और तैयार करना भी है कि और भी हमारे साथ रहे, ताकि हम हमारा पूरा बड़ा प्लाटून लेके वो लोग के लिए काम कर सके।